हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रो बैडमिंटन। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होंगे और इस समय पे काफ़ी परेशान भी होंगे, क्योंकि अभी ऑल इंडिया की काउंसलिंग कुछ देर के लिए रुक गई है और जो स्टेट की काउंसलिंग चल रही थी वो पैरेलली काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो 3 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आप परसेंटाइल कट ऑफ होने के बाद अभी पहली बार एलिजिबल हुए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको ये पता चलेगा कि आगे इस काउंसलिंग में कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा, उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो पहले इंडियन कैंडिडेट्स थे लेकिन अभी एनआरआई में रजिस्टर करना चाहते हैं और एनआरआई में रजिस्टर करने के बाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं राउंड 3 से। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनकी रैंक पीछे है और अभी वो स्टेट में या फिर ऑल इंडिया में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से उनको सीट लेना चाहिए। तो चलिए लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप तीनों कैटेगरी में से कहीं भी आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ऑल इंडिया में दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, 14th ऑफ जनवरी एंड 15th ऑफ जनवरी। 14 जनवरी क्यों? क्योंकि खिसकते खिसकते जो रेजिग्नेशन की डेट थी, अगर आपने कोई भी सीट होल्ड कर रखी है, चाहे आपको राउंड 1 में सीट मिली हो चाहे राउंड 2 में सीट मिली हो, ऑल इंडिया में अगर आपने कोई भी सीट होल्ड कर रखी है तो आप उसको रिजाइन कर सकते हैं 14th ऑफ जनवरी तक। जो पहले 8th जनवरी थी उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 14 जनवरी किया है और ये एक्सटेंशन आई थिंक 20 से 25 दिन का ऑलरेडी हो चुका है। तो क्यों हो रहा है ये एक्सटेंशन? क्योंकि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग आगे बढ़ रही थी वो स्टेट्स की काउंसलिंग के साथ पैरेलल नहीं हो पा रही थी। जैसे कि बताया जाता है हमारे साथ में कि ऑल इंडिया का राउंड 2 अगर होगा उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा, ऑल इंडिया का राउंड 3 होगा उसके बाद स्टेट का राउंड 3 होगा। ये कॉमन पैटर्न देखा गया है जो पिछले साल भी फॉलो हुआ था, उससे पहले भी फॉलो हुआ था और इस साल भी फॉलो होगा। और ये फॉलो होना इसलिए जरूरी है जिससे क्लियरिफिकेशन मिल पाए उन स्टूडेंट्स को जहां पे ऑल इंडिया से भी और स्टेट से भी उनको सीट्स मिल रही हैं। सेकेंड, जो लोग अभी एलिजिबल हुए हैं वो डीम्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका किस स्टेट के लिए वो लोग एलिजिबल हैं, एज वेल एज जो ओपन स्टेट्स हैं जैसे कि हमारी हिमाचल प्रदेश हो गई, यूपी हो गई, उन एमपी हो गई विद सम कंडीशंस। तो उन स्टेट्स में आपको अप्लाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा, कितने चांसेस हैं, क्योंकि आप हर एक स्टेट में तो अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप हर स्टेट में अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको उन स्टेट्स में अप्लाई करना होगा जहां पे आपके चांसेस ज्यादा हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए जो आपकी रैंक पे आपको मिल सकती है। इसी कंटिन्यूशन में हमारे पास जूम सेशन अवेलेबल है। रोज हमारी टीम, प्रोमेड की डॉक्टर्स टीम, डेली जूम सेशन करती है। उन जूम सेशंस में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और हाँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जो गिवन नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें। जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप मैसेज कर सकते हैं एज वेल एज उस दिन में जूम सेशन की लिंक आप मांग सकते हैं जहां पे डायरेक्टली आपकी बात हमारे प्रोमेड के डेडिकेटेड डॉक्टर्स से होगी और वो आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र का राउंड 1 राउंड 2 रेजिग्नेशन डेट वो भी एक्सटेंड हो गई है 15th ऑफ जनवरी तक। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसमें 4684 कैंडिडेट्स का नाम है जो उस स्टेट के लिए एलिजिबल है और राउंड 3 की काउंसलिंग अभी शुरू होना बाकी है। यूपी और बिहार में राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने के लिए है, उन स्टेट्स में राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो गया ऑल इंडिया से पहले, लेकिन आप ये विश्वास मान के चलिएगा उन स्टेट्स के राउंड 3 का रिजल्ट ऑल इंडिया के राउंड 3 के रिजल्ट के बाद ही आएगा। तो ये फेज बहुत लंबा जाने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि यहां से सीट मिल जाएगी राउंड 3 में तो हम ऑल इंडिया के 14th ऑफ जनवरी तक सीट रिजाइन कर सकते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आपको पहले ऑल इंडिया की सीट रिजाइन करनी पड़ेगी, देन आप राउंड 3 में एलिजिबल हो पाएंगे यूपी और बिहार में सीट लेने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एमपी एमपी मतलब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे राउंड 2 की एंट्री की डेट दे दी गई है। मतलब वहां का डिले चल रहा था, जैसे कि आपको पता है राजस्थान, तेलंगाना और एमपी ये 3 स्टेट डिले चल रही थी, इसके वजह से ऑल इंडिया को भी अपनी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। तो एमपी में भी राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप राउंड 2 में ही डायरेक्ट आपको एंट्री मिल गई है। जो लोग न्यूली फ्रेशली एलिजिबल हो पाए हैं कट ऑफ कम होने की वजह से, उनको राउंड 2 में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है और वो राउंड 2 से ही आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें हम उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की तो वहां का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, राउंड 3 की डेट्स भी आ गई हैं। आप वहां पे भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप वहां के लिए एलिजिबल हैं तो। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 14th ऑफ जनवरी तो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। 15th ऑफ जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। 15th ऑफ जनवरी को आप अपना कोई भी जो एडिट कर सकते हैं, जैसा कि किसी ने अगर भर दिया है ऑल इंडिया में, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं अभी रूल्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है
तो आपको वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। इसीलिए अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप उस टाइम पे वो सीट से भी हाथ धो बैठेंगे, एज वेल एज आपको नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, तो आप पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। सेम विद ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट ऑल्सो। आप रीसेट का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप अभी भी किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो आप रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर कर अपना सरनेम, अपना क्रेडेंशियल्स जो जो वहां पे चेंज करने के लिए हैं, जो जो आप एडिट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनको एडिट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो सेम गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप प्रोमेड से कनेक्टेड रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक चीज लास्ट में आपको याद दिलाऊंगा, जूम सेशन बिल्कुल फ्री है। होप हैप्पी काउंसलिंग।